अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे, जो है राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनुपात है, अर्थात यह रेशियो होता है इसका अंग्रेजी। तो यह क्या होता है, इनको हम लोग देखते हैं। यह अनुपात जो होता है, अनुपात का मतलब होता है राशियों की तुलना करने में यह क्या होता है, इसका अहम भूमिका होता है। तो देखते हैं अनुपात क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है समान प्रकार की दो राशियों का अनुपात उनके मापों में संबंध है जो बताता है कि एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसी के गाइडलाइन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि दो राशियों का अनुपात निकालते समय दोनों राशियों का समान इकाई में होना आवश्यक है। जैसे अगर मान के चलिए हम कहें कि 5 आम 10 केला का कितना गुना है, तो यह जो है मेरा कहना क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने क्या किया, 5 आम और 10 केले में हमने क्या किया, कंपैरिजन कर लिया। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है दो राशियों का अनुपात निकालते समय दोनों राशियों का समान इकाई में होना क्या होना है, आवश्यक है। मान के चलिए कि 5 आदमी के और कहे कि 5 पहाड़ का कितना गुना है, तो यह जो है यह तुलना करना हमारा गलत होगा। तो हम लोगों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिन राशियों से हम तुलना कर रहे हैं वह राशि क्या होना चाहिए, समान इकाई में होना चाहिए। जैसे अगर 5 आम है, अगर 10 आम होता केला के जगह तो यह जो है बहुत अच्छा होता, चूंकि आम है और वहां पे पहले हमने केला दिया था तो उसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब देखिए यह 5 आम 10 आम के कितना गुना है, तो यह देखिए 5 जो है यह इसका कितना है, 5 या 10 है यहाँ पे, तो यह इसका 2 गुना है। तो इस तरह से हम लोग राशियों का अनुपात को निकालते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है यदि a और b समान प्रकार की दो राशियां हो तो भागफल a/b को a और b का अनुपात कहा जाता है, ठीक है, और इसे a अनुपात b के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, a अनुपात b को a अनुपात b पढ़ा जाता है, क्योंकि यह जो चिन्ह है, यह जो चिन्ह दिख रहा है, ऐसे जो चिन्ह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अनुपात का चिन्ह कहते हैं, अनुपात का चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है a अनुपात b को a अनुपात b पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने a को अनुपात का प्रथम पद तथा b को द्वितीय पद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे गौर से देखेंगे तो 40 रुपया 120 रुपया का अनुपात जो है 40 अनुपात 120, या इसी को 40/120, या इसी को 1 अनुपात 3 लिखा है। कैसे, तो यहाँ देखिए यह जो है यह शून्य कट जाएगा, इससे काटिएगा तो ये 3 मरते में कटेगा, अर्थात यह 1 अनुपात, या इसी को यहाँ पे हम लिखते हैं यह 1/3 बचेगा, या इसी को हम लोग 1 अनुपात 3 पढ़ते हैं। तो आज हम लोग अनुपात को देखें कि अनुपात कैसा होता है। अगले क्लास में हम लोग प्रतिशत को देखेंगे और वहां पे प्रतिशत को समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिशत से रिलेटेड या अनुपात से रिलेटेड किस तरह से जो है सवाल आता है उनको भी देखेंगे, और अनुपात को प्रतिशत में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं उन सारी बातों को देखेंगे। तो आज हम लेते हैं आप लोगों से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।